तो देखिए बाबू, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर। देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही बेहतरीन है, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है 4u² प्लस 8u। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कॉमन क्या है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिएगा ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 4, आप बी बराबर आपका हो जाएगा कितना 8, और सी बराबर आपका हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन निकालिएगा आपको, तो 4u आपको कॉमन आ जाएगा, 4u आपको कॉमन आ जाएगा। तो 4u इसमें से निकाल लीजिएगा, आपको बचेगा एक यू का कितना यू प्लस 4 दूना 8 2, यू तो निकाल दिए हैं तो यू आपको बचेगा नहीं। अब देखिए बाबू, अब क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो u बराबर आपको हो जाएगा 0, इधर है गुणा में तो इधर रहेगा 4, तो u बराबर आपको हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिएगा u बराबर आपको हो जाएगा -2, u बराबर आपका क्या हो जाएगा -2। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बराबर आपको हो जाएगा 0, कामा बीटा बराबर हो जाएगा आपका -2, ठीक है ना। अल्फा बराबर आपको हो जाएगा 0 और बीटा बराबर का हो जाता है -2, ठीक है ना। अब देखिए लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, बराबर -b/a, b/a हो जाएगा 0 और -2 बराबर -b का मान कितना दिया है 8, -b का मान कितना दिया है 8, और a का मान कितना दिया है 4, a का मान कितना दिया है 4, तो -2 और 4 दूना 8 2 बराबर -2। तो दोनों आपका क्या आ जाएगा बराबर आ गया। अब देखिए अगला है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको हो जाएगा c/a। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है c/a, ठीक है ना। तो गुणा करिए 0 गुणे -2 बराबर c का मान कितना दिया है, c का मान आपको 0 दिया है 0, और a का मान आपको क्या दिया है 4 दिया है, ठीक है ना। तो 0 बराबर 0, देखिए दोनों आपका सही विपरीत हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम लोग चलेंगे ई का 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है t² - 15, क्या दिया गया है t² - 15 आपको दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि t² बराबर इन्हें व माइनस में तो उन्हें ये तक हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि e बराबर लिख देंगे, a बराबर 1, बी का मान आपको नहीं दिया है तो बी बराबर आपको लिख दिया 0, और सी का मान आपको दिया है, सी बराबर आप लिख दीजिए 15 -15, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कीजिएगा t² - 15 बराबर 0 ले लीजिएगा। तो t² बराबर आपका हो जाएगा, माइनस इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए केवल आपको देखा जाए तो t बराबर आपको हो जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा √15, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा रूट में आ जाएगा। अब देखिए एक बार हमको हो जाएगा तो अल्फा बराबर मान लेंगे +√15 और बीटा बराबर मान लेंगे -√15, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखिए इसको जांच करेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है ना -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर देखिएगा अल्फा का मान कितना दिया है √15 और माइनस बीटा का मान माइनस, ठीक है ना -√15 बराबर -b/a। तो -b का मान कितना दिया 0/a का मान कितना दिया 1, तो 0 बराबर 0, दोनों आ गया। अब वो देखिएगा मूलों का गुणनफल जांच कीजिए, मूलों का
गुणनफल ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है √15 गुणे -√15 बराबर सी का मान कितना दिया हो सी का मान -15 और ए का मान कितना दिया 1। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा -15 बराबर -15 हो जाएगा। तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बाबू अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 का 6 नंबर में इसको देखिए हम लोग तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या 3 में 4 से गुणा करेंगे तो हमको कितना आंसर चाहिए 12। कितना आंसर चाहिए बाबू 12 3 में 4 से। अब देखिए हम लोग का क्या है यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर आपका कितना दिया है 3। अब बी बराबर आपको दिया है यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1। ठीक है ना, और सी बराबर आपको दिया है -4। समझ में आ रहा है। देखिए अब हमको क्या करें फर्स्ट इंटू लास्ट यानी 3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 12। कितना जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग को। ठीक है ना, 3x²। इसको तोड़ना है कि वैसा दो अंक लेके जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए आपका गुणा करे तो कितना आ जाए 12 और जोड़े या घटाए तो -1 आ जाए। तो हम लोग को बताए हैं वो अंक को कैसे पहचान करना है। इसको मान कर तो आप खंडन कर लीजिएगा 2 6 के 12 और 2 3 6। यानी देखिएगा ये 2 दूना 4 और 3। यदि हम देखिए यहाँ पे 3x देखिए आप 3x + 3x - 4x लेते हैं और -4 है तो 4। तो 4 3 देखिएगा 12 4 3 कितना जाते हैं 12। अब बाबू 3x में से 4x घटेबो 4x में से 3x घटेबो तो आपका हो जाए -1 हो जाए। अब 2 गो के एक साथ 2 गो के एक साथ इनमें से कितना कम हो जाए 3x। तो 3x कॉमन निकाल लेबो तो क्या बचे x आप प्लस ये क्या बचे 3x निकाल लेबो तो 1 बचे। अब माइनस देखिएगा 4 कॉमन लीजिएगा 4 तो 4 निकाल लीजिएगा तो आपको बचेगा x और माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4। तो एक बार देखिएगा x + 1 ले लीजिएगा एक बार 3x - 4 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे x + 1 बराबर 0 और एक बार 3x - 4 बराबर 0। तो x बराबर -1 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा इधर माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर वो 4/3 x बराबर 4/3। तब वो अल्फा बराबर कितना हो जाए अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। अब देखिए अब हमका काम है जांच करना। तो लिखेंगे मूलों का योगफल मूलों का योगफल मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा के मान वो कितना दिला -1 तो -1 अब बीटा के मान कितना है बताओ 4/3 प्लस 4/3 बराबर -b का मान कितना है -b का मान आपको -1 दिया तो -1 ए का मान कितना दिलवा 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे बट्टा पर के जोड़ बनाएंगे 3 तो 3 एकम 3 अब प्लस ये आपको हो जाएगा 4 बराबर माइनस माइनस कर जाएगा 1/3 3 में से 4 जाए 1/3 बराबर 1/3। पहले का आपको दोनों बराबर आ गया। अब देखिए क्या करेंगे मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल आपको हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। कितना हो जाएगा c/a। तो अल्फा के मान कितना दिले बाबू देखिएगा अल्फा के मान दिया है -1 तो -1 लिख दियो और गुण बीटा के मान दिले 4/3 तो 4/3 लिख दिया। तो c के मान कितना दिया c के मान -4 और a के मान कितना दिया है 3। ठीक है ना, तो -1 में 4 से गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर 3 दोनों आपको बराबर आ गया। तो ये आपका एक वाला खत्म हो गया।